हर हर महादेव। शिव शंभो। सुप्रभातम सभी मित्र बंधुओं को। आइए आज हम वैराग्य शतकम के श्रृंखला में 54वें श्लोक पर 54 श्लोक पर विचार विमर्श करते हैं। इस श्लोक में श्री भर्तृहरि जी ने बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है, तो आइए श्लोक के माध्यम से ही समझते हैं। भोगा मेघवितान मध्य विलसत् सौदामिनी चंचला आयुर्वायु विघट्टिता भ्रमपट लीलाम्बुभद्भङ्गुरम् लीला यौवनलालना तनुभृता मिथ्याकलयद्रुतम् योगे धैर्यसमाधिसिद्धसुलभे बुद्धिं विदध्वं बुधः। भोगा मेघ वितान मध्य विलसत सौदामिनी चंचला। अर्थात हे मनुष्य, भोग बादलों के बीच चमकती हुई, मेघ वितान मध्य विलसत सौदामिनी चंचला। अर्थात हे मनुष्य, जो भोग विलास है वो बादलों के बीच चमकती हुई बिजली के समान चंचल है। और आयुर वायु विघट्टिता भ्रमपट नीलाम्बुभद्भङ्गुरम्। अर्थात मनुष्य का जीवन भी कमल के पत्तों के ऊपर पड़ी हुई बूंदों के समान नाशवान है। अर्थात कमल के पत्तों पर बूंदे पड़े तो एक हवा का झोंका खत्म हो गया। ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी कमल के पत्तों के ऊपर पड़ी बूंदों के समान नष्ट होने वाला है। और लीला यौवन लाल ना तनुभृता मिथ्याकलयद्रुतम्। और मनुष्य की जो ये युवा अवस्था है, ये भी क्या है, क्षण भंगुर है, हमेशा रहने वाली नहीं है। अतः सोच समझकर भोगे धैर्य समाधि सिद्ध सुलभे बुद्धिम विदध्वं बुधा। अर्थात सोच समझकर जल्दी ही क्या समाधि की ओर जाकर मन लगाओ, यही ही उत्तम कार्य है। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में भर्तृहरि जी कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्म चिंतन करने का उपाय क्या है। मनुष्य का जीवन क्या है, जैसे कमल पत्तों के ऊपर पड़ी हुई ओस है, जो कि क्षण भंगुर था, कभी भी नष्ट हो जाती है। तो इस सांसारिक वस्तुओं के पीछे क्यों पड़ना है, जब भोग विलास इतने ही मात्र सुख दे सकते, क्षण भंगुर की तरह। जैसे बादलों में बिजली चमकती, केवल उतना ही। और ये जो जीवन है वो पत्तों पर, कमल के पत्तों पर पड़ी हुई ओस के ही समान है, जो कि नश्वर है। और जो ये अवस्था है ये कुछ दिन का ही है, उस कुछ दिन के बाद ये भी बूढ़ी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। तो इन सब बातों को सोचकर कि इससे कोई महत्व नहीं, इन सब बातों को सोचकर ये सांसारिक सभी वस्तुएं नाशवान है, धैर्य पूर्वक ईश्वर की समाधि की ओर, अर्थात ईश्वर प्रदत्त ज्ञान की ओर, या तत्व ज्ञान की ओर, या अपनी खोज की ओर जाना ही उत्तम एवं कल्याणकारी कार्य है। हर हर महादेव शंभो।